हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे, जहां पे हम लोगों ने क्या शुरू किया हुआ है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हमारा टारगेट बैच का क्रैश कोर्स जो कि जनवरी 2026 ओ लेवल एग्जाम के लिए है। जहां पे आज हम क्या पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे आज आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पहला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे हम? आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या हम पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सभी लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि हम रेगुलर जो वीडियोस डालेंगे अपने क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, अपने टारगेट बैच के रिगार्डिंग, वो सबको आपको क्या मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे कि आप एक क्विक रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करना है, लाइक करना है, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट करना है कि जिससे मैं उन क्वेश्चंस के रिप्लाई हम आपको दे सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक, हमारा पहला चैप्टर क्या है, आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स में जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कि भाई हम इसमें जानेंगे क्या क्या, कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके जनरेशन, उसके एवोल्यूशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सारी चीजें एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, जो भी इसके अंदर आता है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक डेटा फ्रॉम यूजर एज एन इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड गिव रेलिवेंट डेटा टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइस। अब छोटी छोटी चीजों को इसमें कवर अप मिक्सचर करते हुए चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ फिर से बताता हूं। क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो कंप्यूटर है हमारा, ये क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि क्या करता है, हमसे डेटा को लेता है। हमसे क्या लेता है? इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा लेता है, हमसे कुछ कार्य वो लेता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू लेता है? हम यूजर से लेता है। किसके थ्रू लेता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस क्या? जिससे कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम डेटा है, जो भी हमें प्रोसेसिंग कार्य, हमें जो भी कार्य करवाने हैं, वो सारी चीजें हम इनपुट देते हैं। किसको? कंप्यूटर को। वही चीज क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक, उसको वो प्रोसेस करता है और अपने पास कभी कभी संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके। जस्ट लाइक हमारी फाइल्स, हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑडियो, वीडियो, हर टाइप के डॉक्यूमेंट को क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है। और हमें जब भी उसके बाद वो क्या करता है, हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट, एक रेलिवेंट आउटपुट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हमें एक रेलिवेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में? आउटपुट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? आउटपुट के फॉर्म में। किसके द्वारा? आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा वो हमको क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो भाई आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो उसको सिंपल बताइएगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमसे क्या करता है, डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और हमें सही उत्तर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि ये भाई कंप्यूटर का टर्म आया कहां से। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है, क्या पता पूछ ले, ना भी पूछे लेकिन पूछ भी सकता है। तो हमें क्या करना, हर एक पहलू पे नजर बनाए हुए चलना है, हर एक टॉपिक पे, हर एक वर्ड पे हमें कंसंट्रेट करके चलना है। क्या चीज? कि भाई ये कंप्यूटर वर्ड कहां से आया। ठीक, तो द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड? लैटिन वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर से ये क्या होकर के बना, कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या होता है, टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। मतलब क्या, कि गणना करना, यही चीज कहलाती है क्या, कंप्यूटर, जिसको हमने इंग्लिश में क्या कर दिया है, कंप्यूटर कर दिया है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। किसकी? कंप्यूटर की। कि भाई कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है, जो हमसे क्या करता है, डेटा लेता है, इनपुट के फॉर्म में लेता है, उसको प्रोसेस करता है, अपने पास स्टोर करता है और हमें क्या करता है, डिजायर्ड रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर को दूं भाई कि 2 + 2 वो
कर दो, तो वो हमें क्या देगा, 4 हमें रिप्लाई करके देगा। रिप्लाई का मतलब, कहने का मतलब है कि हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का क्या मतलब है, उसकी विशेषताएं क्या है, जिससे कि आज कंप्यूटर हर घर में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या है, विख्यात है, प्रख्यात है। किन कारणों से? कुछ इन कारणों से, जिसमें कि सबसे पहला हमारा क्या आता है, स्पीड। क्या आता है? स्पीड आती है। सबसे पहले क्या आती है? स्पीड आती है। उसकी गति, उसकी एक्यूरेसी, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी वर्सेटिलिटी और स्टोरेज। ये कुछ 5 कारणों की वजह से हमारा कंप्यूटर, हमारा आपका कंप्यूटर, या फिर ये कह ले जो कंप्यूटर है वो क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड विख्यात हुआ है, प्रख्यात हुआ है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर क्या क्या है, तो भाई ये 5 चीजें इसके अंदर में आती है, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी और स्टोरेज। चलिए अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्पीड पे, कि भाई स्पीड क्या है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है। हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए, छोटे छोटे फॉर्म में जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए, वो उसको क्या करता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक बार में वो प्रोसेस कर सकता है। इतनी फास्ट रहता है और इतना वो केपेबल है। ठीक है, 1 मिलियन कहने का मतलब है क्या, 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख क्या कर सकता है, वो इंस्ट्रक्शन एक बार में फॉलो अप कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अ पावरफुल कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर सेकंड। तो वो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यहां पे एक टर्म यूज हुआ है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये अर्थमेटिक क्या ऑपरेशन होता है, जो हमारा प्लस, माइनस, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारी चीजें हैं। यही चीज क्या कहलाती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाती है, या फिर इसको कह लो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे जो परफॉर्म हो रहा है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, यही चीज कहलाता है क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसको ये क्या कर सकता है, 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस, यानी 30 से 40 लाख सिंपल अर्थमेटिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। The speed of the computer is measured in microseconds 10 to the power 6 minus 6, nanosecond 10 to the power minus 9, and also picosecond 10 to the power 12. फोर्थ पॉइंट क्या है, स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन MIPS। क्या चीज, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या चीज, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में क्या करता है, हमारे प्रोसेसर की स्पीड को मापी जाती है। और MIPS क्या है, यूनिट है किसका, एक स्पीड का। किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। तो आई होप आपको स्पीड समझ में आई होगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो को ऐसे देखिएगा कि बस हम एक रिवीजन पर्पस से इसको देखना है। ठीक है, हो सकता है आपके टीचर ने आपको कुछ और पढ़ाया हो, किसी के टीचर ने कुछ और पढ़ाया हो। भाई सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यूट्यूब सबका है और हम यूट्यूब के हैं, यूट्यूब हमारा है, हम यूट्यूब के हैं। तो इसको बस एक रिवीजन पर्पस से देखिएगा कि भाई क्या चीज है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने सिंपल टर्म्स में लिख रखे हैं, बना रखे हैं, और आप इसको देख लेंगे तो मैं ये कहूंगा पेपर वाइज इनफ होगा। इससे ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन पर्पस से आप इसको देखिएगा। इन डेप्थ जो आपने पहले पढ़ रखा होगा उसको पढ़ रखिए। पेपर में जैसे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले अगर हमें देखना हो, आधे घंटे पहले देखना हो, तो जस्ट एक क्विक रिकैप आप इससे कर सकते हैं, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आगे चले। उसके बाद क्या है, अगली चीज एक्यूरेसी। क्या चीज है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि वो कितना प्रतिशत सही है, मतलब कितना वो सही है, एक्यूरेसी ये चीज है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, द कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। तो जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो 100% हमें सही उत्तर देता है, और बहुत ही ज्यादा हम उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर अभी हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिया जाए, अलजेब्रा में कुछ दे दिया जाए, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ दे दिया जाए, तो भाई हमसे एक बार को गलती हो जाएगी, 2 बार को गलती हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज अगर हम कंप्यूटर पे दें तो वो गलती नहीं होगी। गलती होगी कब होगी, जब हम उसे कोई गलत इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तब वहां पे वो गलती करेगा, अदरवाइज वो गलती
नहीं करेगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे आ जाए। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी। उसे हम कोई भी टास्क दें, जॉब की जगह पे अगर आप इसको टास्क कर लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या चीज? टास्क। हम उसे कोई भी टास्क दें वो 100% उसको सही क्या करेगा? प्रोड्यूस करके हमें देगा। क्योंकि अगर हम YouTube पे अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे वो वही दिखाएगा, और अगर हम कोई ऑडियो चला रहे हैं, कोई MP3 चला रहे हैं, कोई इमेज ओपन कर रहे हैं, तो वो सारे काम को क्या करेगा? 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डेटा। तो जब भी कंप्यूटर कोई गलत कैलकुलेशन आपको करके देगा तो वो कब देगा? या तो वो ह्यूमन एरर होगा या फिर डेटा ही हमारा क्या होगा? इनएक्यूरेट होगा। ह्यूमन एरर कैसे हो सकता है? कि जैसे कि हम 2 + -2 कर दें। अब इस कंडीशन में कंप्यूटर हमारा ऑलवेज एरर देगा। भाई उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमने अगर हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा दें तब ये चीज क्या हो जाएगी? भाई ये एक्यूरेट डेटा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम कर सकते हैं भाई, तो इसका जवाब क्या आएगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि भाई इसका जवाब में क्या आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर एज सच विल नेवर मेक मिस्टेक्स। तो भाई कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। इसका जवाब दे देना भैया दीदी लोग, दे देना, लिख देना कमेंट सेक्शन में, तो एटलीस्ट पता चलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, शेयर करते हुए चलना सबको। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिलीजेंसी पे। किस पे? डिलीजेंसी। कहने का क्या मतलब है कि हमारा कंप्यूटर कब तक, कितनी देर तक काम कर सकता है। जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान से कंप्यूटर को कंपेयर कर दो तो भैया हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। हमें भूख लगती है, हम बोर हो सकते हैं, थक सकते हैं, हमें नींद की जरूरत है, हम हंसते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कंप्यूटर को इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स। वो 24 घंटे 365 दिन वो केवल काम ही काम करेगा। वो जो इंस्ट्रक्शन पे आप सेट कर दोगे वैसे वो करता चला जाएगा विदाउट गेटिंग टायर्ड, बोर्ड और मेकिंग मिस्टेक्स। बिना थके हुए, बिना बोर हुए और बिना किसी गलती के। फिर आ जाते हैं हम वर्सेटिलिटी पे। किस पे आ जाएंगे हम? वर्सेटिलिटी पे। देखिए वर्सेटिलिटी का मतलब क्या है कि हमारा कंप्यूटर कैसे कैसे उपयोग हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे उपयोग हो रहा है ये चीज पे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। जो हमारा कंप्यूटर है वो अलग अलग टाइप के क्या करता है? टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट टाइपिंग हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, वॉचिंग वीडियोस हो गया, डूइंग कैलकुलेशंस हो, इवन कंट्रोलिंग मशीन्स। तो ये सारे काम वो कर सकता है। गेम खेलना हो गया, गाना सुनना हो गया, ऑडियो वीडियो देखना हो गया, कैलकुलेशन करना हो गया, डॉक्यूमेंट बनाना हो गया। तो ये सारे काम वो कर सकता है बिना थके, बिना रुके, बिना बोर हुए, बिना किसी गलती के। जब तक ले गलती ह्यूमन की ना हो या फिर इनएक्यूरेट डेटा ना हो, उसी स्पीड उसी एक्यूरेसी के साथ। समझ में आ गई क्या बात? दूसरा पॉइंट, इट कैन स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इजिली एंड क्विकली। वो एक टास्क से दूसरे टास्क पे क्या कर सकता है? क्विकली स्विच कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मल्टी टास्क कंप्यूटर है। क्या है? सिंगल यूजर है, लेकिन मल्टीटास्किंग यहां पे होती है। विदाउट नीडिंग टू बी चेंज्ड फिजिकली। विदाउट नीडिंग टू बी चेंज फिजिकली कहने का मतलब है कि आपने जगह को या फिर फिजिकली कोई कंपोनेंट को चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ना इसके जगह को, ना इसके किसी भी पार्ट को चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली क्या कर लेता है? अपने काम को स्विच कर लेता है। जैसे कि हमें 4 व्हीलर चलानी है तो भाई हमें पहले हम गेट खोल करके फिर रिलैक्स मोड में बैठेंगे, उसकी फिजिकल चीज अलग होगी, बाइक की फिजिकल चीज अलग होगी, साइकिलिंग की फिजिकल चीज अलग होगी। समझ में आ रही है बात? वही चीज है यहाँ पे। जस्ट बाय रनिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स को वो क्या कर सकता है? रन कर सकता है बिना अपनी फिजिकल चेंज किए अपने अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब जो लास्ट है वो क्या है हमारा? स्टोरेज। क्या चीज है? स्टोरेज। स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोरेज मीन्स अ कंप्यूटर कैन सेव डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमारा कंप्यूटर है वो हमारे डेटा, हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारी फाइल्स को क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म तक सेव कर सकता है। तो जहां पे सेव हो रहा है उसे हम स्टोरेज या फिर दूसरे नाम में कह लो तो मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी में भी दो चीजें हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अभी जस्ट कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट बाद हम यही चीजें क्या होंगी पढ़ते हुए देखेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अ कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ऑल टाइप ऑफ डेटा, जितने भी टाइप के डेटा हो सकते हैं हमारा कंप्यूटर वो सारे टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। और मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा अगर आपको बैकग्राउंड की नॉइज बहुत ज्यादा आ रही हो, कॉज बगल में ही यूनिवर्सिटी है, सभी लोग को पता है। हमारी लोकेशन क्या है? बंद रोड, प्रयागराज, इलाहाबाद लाइब्रेरी गेट के ऑपोजिट में। क्या चीज? ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसका पहले नाम क्या था? ओम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? तो इस वजह से क्या दिक्कत है कि भाई रोड पे गाड़ियां चल रही हैं तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा कैच हो रही है, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं और तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। क्या चीज? लास्ट पॉइंट, द डेटा रिमेन्स सेफ इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर हम अपना कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो हमारा डेटा क्या रहेगा? अपनी जगह पे स्टोर रहेगा, सेफ रहेगा, जब तक ले हम उसे डिलीट ना करें या फिर आपकी हार्ड डिस्क, आपकी एसएसडी क्रैश ना हो। अब ये हार्ड डिस्क क्या है भाई, ये एसएसडी क्या है, जानने वाली बात है, आगे देखेंगे, बस थोड़े पल का वेट करिए। चलिए अब हम आ जाते हैं बात किस पे? अपने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस पे, कि भाई कंप्यूटर हमारा कहां कहां यूज हो रहा है। ठीक, एप्लीकेशन का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर कहां कहां यूज हो रहा है। और एक टर्म है क्या? वर्सिटिलिटी। क्या चीज? वर्सिटिलिटी। क्लियर है? एप्लीकेशन और वर्सिटिलिटी काइंड ऑफ सेम चीज है, बस ये कह लो कि वर्सिटिलिटी इसी एप्लीकेशन के अंदर में आ जाएगी। किसके अंदर में आ जाएगी? एप्लीकेशन के अंदर में ही ये वर्सिटिलिटी क्या हो जाएगी? एड इन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई? हमारा एजुकेशन सेक्टर। कंप्यूटर हमारा कहां यूज हो रहा है? सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन कैसे यूज हो रहा है? लर्निंग में, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, जैसे कि हम देख रहे हैं भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेम चीज। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर। तो समझ में आया क्या? एप्लीकेशन, अपना कंप्यूटर कहां पे यूज हो रहा है? एजुकेशन में। लेकिन कैसे यूज हो रहा है? ऑनलाइन लर्निंग में, डिजिटल क्लासरूम्स में। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है वर्सेटिलिटी और एप्लीकेशन में? ये बहुत ही थिन लाइन है समझने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या चीज की एप्लीकेशन क्या है और वर्सेटिलिटी क्या है। एप्लीकेशन कहां कहां यूज हो रहा है और आपका ये वर्सेटिलिटी कैसे कैसे हो रहा है। एप्लीकेशन कहां कहां, वर्सेटिलिटी कैसे कैसे। एप्लीकेशन के अंदर ही क्या है? वर्सेटिलिटी आई हुई है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। तो कंप्यूटर्स हेल्प अस सेंड मैसेजेस, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स क्विकली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भाई कम्युनिकेशन में भी, वार्तालाप में यूज हो रहा है। लेकिन कैसे कैसे यूज हो रहा है? मैसेज के द्वारा ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड। हम दुनिया भर में कहीं पर भी कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? एटीएम्स में यूज हो रहा है। एटीएम ऑटोमेट टेलर मशीन, फुल फॉर्म। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एटीएम। उसके बाद मनी ट्रांसफर में, रिकॉर्ड कीपिंग में। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है? हमारा कंप्यूटर ऐसे यूज हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर्स में कैसे यूज हो रहा है? पेशेंट के रिकॉर्ड्स रख लिए, डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया आपका, और रिसर्च पर्पस पे भी, मेडिकली रिसर्च में क्या हो रहा है? हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर आपको अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे कैसे? ऐसे कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करते हुए चलना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो टाइम स्टैम्प के साथ वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर लेना कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, आप प्लीज ये चीज इलैबोरेट कर दीजिए या समझा दीजिए। वैसे मैं एकदम सिंपल टर्म में ही मैंने इस पीपीटी को बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ना समझ में आए।
क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर क्या चीज है? साइंटिफिक रिसर्च। मेनली ये कह लो रिसर्च के अंदर में हमारा कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है? एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, सिमुलेशंस के तौर पे, डेटा एनालिसिस और इन्वेंशंस। तो हर जगह पे क्या हो रहा है? रिसर्च पर्पस में यूज हो रहा है। एंटरटेनमेंट में कैसे यूज हो रहा है? गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक है, मूवीज है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, कुछ भी ऑनलाइन स्ट्रीम कर लो, अमेजॉन हो, प्राइम हो गया आपका, नेटफ्लिक्स हो गया, सारी चीजें हैं, Z5 हो गया, बहुत सी। फिर गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? कंप्यूटर को यूज कर रही है। कैसे? ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है। पब्लिक सर्विसेज हो गई, आईडी कार्ड्स हो गया, फिर डिजिटल गवर्नेंस हो गई। तो ये सारी चीजों में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंप्यूटर को यूज कर रही है। और लास्ट क्या है हमारा? बिजनेस एंड डिजाइनिंग में भी क्या हो रहा है? हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। बिजनेसेस में क्रिएटिंग डिजाइन्स, प्रेजेंटेशंस एंड हैंडलिंग कस्टमर डेटा। तो हर टाइप के कामों के लिए ऑलमोस्ट ये 8 चीजें जो मैंने काउंट कराई है, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीजें आ जाएंगी। एडिटिंग भी है, डिजाइनिंग भी है, गेमिंग भी है और बैंकिंग भी है। हर टाइप के सेक्टर्स इसमें कवर अप हो गए। तो ये कुछ 8 एप्लीकेशंस थे हमारे कंप्यूटर के जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं भाई कंप्यूटर की लिमिटेशंस, उसकी क्या सीमाएं हैं। उसकी भाई कोई सीमाएं भी तो होंगी, उसकी कुछ सीमाएं हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले वाले में कंपेयर किया था खुद से कंप्यूटर को, सेम वैसे ही यहां पर भी करेंगे इंटेलिजेंसी की तरीके से कि भाई हमारा कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो उसके पास खुद की सोचने की पावर नहीं होती है भैया। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। तो भाई कंप्यूटर खुद से ना कोई डिसीजन ले सकता है, ना कुछ उसके रिगार्डिंग सोच सकता है। इट वर्क्स ओनली ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन। तो हम इंसानों के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये उसी पे वर्क करेगा, उसी पे परफॉर्म करेगा और उसी पे रिजल्ट देगा हमें। ठीक? नो इमोशन। भाई उसको कोई भी दर्द नहीं होता, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है। ठीक? सभी लोग ब्रेकअप करवा के फिर से चल देते हैं बाबू सोना करने, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्या चीज? कि कंप्यूटर्स डोंट हैव फीलिंग लाइक ह्यूमन, दे कांट फील हैप्पी, सैड, टायर्ड और एक्साइटेड। तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भावना नहीं होती है। ठीक है? उसको उठा के तुम पटक भी दोगे तो वो केवल टूटेगा, उसको कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन हमको 2 मंजिला से फेंक दिया जाए तो 2-4 हड्डी टूट जाएगी, दर्द होगा वो अलग, और मम्मी कूटेंगी वो अलग। ठीक? तो बच के चलना है भाई। चलो फिर तीसरे पे आ जाते हैं। क्या चीज? लैक ऑफ कॉमन सेंस। उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि भाई क्या, कब, किसको कैसे बोलना है, कैसे उठना है, बैठना है, सारी चीजें। अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इट ओनली फॉलोज कमांड्स इवन इफ दे आर इनकरेक्ट। वो उन भी फॉलोज को क्या करेगा? फॉलो अप करेगा कमांड्स को, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उस पर वो काम करेगा। उसको नहीं पता कि वो चीज सही है कि गलत। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं तो उसको नहीं पता कि वो सही है कि गलत, तो वो क्या करेगा? हमें एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। समझ में आ गई बात? और लास्ट क्या है? कैन नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक? अब जो लोग ब्रेकअप करा लेते हैं वो फिर चल देते हैं उसी लाइन में, तो कुछ वैसा ही समझ लो क्या कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखता। तो हमें क्या करना है? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए चलना है। ठीक? हमें भी चलना है और इनको भी। और ये तो चलते ही नहीं है। अगर स्पेसिफिकली इसको वैसा प्रोग्राम ना किया गया हो तो स्पेसिफिकली प्रोग्राम लाइक एआई, जैसे हमारा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, क्लॉड हो गया, बहुत सारे हैं आजकल तो हजारों बन गए हैं। ठीक? तो वो क्या कर रहा है? अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीख रहा है और हम इंसानों को भी सीखना है। ठीक? कि जो एक बार कट गया, दोबारा नहीं कटवाना है। कोई बात नहीं, आगे पीछे चलते हैं, पीछे नहीं चलेंगे। फिर आ जाओ, अब हम जाने के भाई कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, कितने टाइप में डिवाइड है, क्या है, वही सारी चीजें। देखो भैया और बहनों, क्या चीज है कि कंप्यूटर भाई हमारा टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक? ये 3 टाइप्स के कंप्यूटर क्या हैं हमारे पास अवेलेबल है, कैटेगराइज्ड है। ठीक? ये
ये फिगर है, ये कुछ ऐसे ही बनता है, ऐसे ही चलता है। जो हमारा मेन हो गया कंप्यूटर कहने को, ये कंप्यूटर, ये 3 पार्ट में एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। यहाँ पे देखो एक एरो इसके अंदर आ रही है और एक एरो इसके अंदर आ रही है, क्योंकि कुछ क्वालिटीज ये एनालॉग से और कुछ ये डिजिटल से लेकर के एक हाइब्रिड बनता है, हल्क बनता है, ठीक। फिर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये डिजिटल के पार्ट्स हैं। और माइक्रो के अंदर आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया और पीडीए हो गया, पर्सनल डिस्टेंस डिजिटल असिस्टेंट, ठीक। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हुए देखते हुए चलते हैं। बस पढ़ लेना एक एक बार में, समझ में आ जाएगा कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है क्या हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स विद कंटिन्यूअस डेटा, नॉट डिजिटल 0 और 1। ये कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है। कैसे काम करता है? इट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, स्पीड, वोल्टेज, प्रेशर एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी पुरानी बाइक्स हुआ करती थी जिसमें क्या आता था, ऑडोमीटर आता था, सुई वाला, देखा होगा किसी ने। स्प्लेंडर की हो गई और भी पुरानी जो भी थी, हम लोग लॉर्ड स्प्लेंडर चलाया करते थे, अब तो एक्सट्रीम चला रहे हैं हीरो की, कोई बात नहीं। तो वो वाले में स्पीडोमीटर होता था जिसमें कि सुई वाला काम करता था, तो हम जितना एक्सेलरेट करते थे वो उतना ही मीटर आगे भागता था। तो ये चीज क्या है, एक बढ़िया एग्जांपल है किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का, जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रही है। जैसे ही हम उसका क्या कहते थे, एक्सीलरेटर जैसे ही हम डाउन करेंगे मीटर नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको खींचेंगे वो वापस से ऊपर की तरफ भागता है। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लो। थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, स्पीडोमीटर जैसे बताया मेजर स्पीड के लिए। एनालॉग क्लॉक विद हैंड्स, जैसे कि ये घड़ी है, मे बी आप लोग को दिख रही होगी। एनालॉग क्लॉक जो हमारी होती है, क्लॉक 2 टाइप की, एनालॉग और डिजिटल, तो यही चीज है इसमें भी। क्लियर है? और ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर। फिर आ जाओ भाई, देखेंगे क्या हाइब्रिड, अब उसके बाद डिजिटल देखते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? क्या है हमारा कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है हमारा, एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है। इट कैन वर्क विद बोथ कंटिन्यूअस एनालॉग एंड डिस्क्रीट डिजिटल डेटा। ठीक, कहने का क्या मतलब है, एनालॉग से भी डेटा पे काम करता है और डिजिटल डेटा पर भी ये काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो भैया जो हमारा हाइब्रिड है वो एनालॉग से क्या लेता है, स्पीड लेता है, और डिजिटल से उसकी एक्यूरेसी और स्टोरेज को लेता है। उसी से मिल करके क्या बना है हमारा, ये हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। एग्जाम्पल क्या है, हॉस्पिटल आईसीयूज मशीन्स मॉनिटर हार्ट रेट, एनालॉग है, एंड शोज डिजिटल रिपोर्ट्स। तो जो हमारी हार्ट बीट होती है ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है, रियल टाइम पे चेक कर रही है। क्या कर रही है, रियल टाइम पे दे रही है, लेकिन हमें ये दिख कैसे रहा है, डिजिटल फॉर्म में हमको दिख रहा है। मेजर कैसे हो रहा है, कंटिन्यूअसली मेजर हो रहा है, और हमें दिख कैसे रहा है, डिजिटली दिख रहा है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इन जगहों पर भी क्या हो रहा है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर यूज हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल्स, दैट इज 0 और 1। भाई हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है। किसको समझता है, बाइनरी नंबर को। क्या चीज, 0 एंड 1। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, 0 छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स आपके रेस्ट numbers are true, only 0 is false। समझ में आ गई बात? तो 0 ही केवल एक false होगा, उसके बाद रेस्ट जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे ट्रू में आएंगे। क्लियर है? और डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स यूजिंग नंबर्स 0 and 1 एंड गिव्स एक्यूरेट एंड फास्ट रिजल्ट। एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, एटीएम मशीन्स और कैलकुलेटर्स। ये हमारा ऐसे होता है भाई। अब आ जाओ किस पे, क्लासिफिकेशन और डिजिटल कंप्यूटर के। अब डिजिटल कंप्यूटर के भी कुछ क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? अब हम चलते हैं सबसे पहले किसमें, अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। क्या है माइक्रो कंप्यूटर? अब माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल लो कॉस्ट कंप्यूटर दैट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिसमें क्या हो, एक प्रोसेसर हो
और क्या हो, CPU हो। इट मीन्स फॉर पर्सनल यूज बाय 1 पर्सन एट ए टाइम। तो एक बार में एक ही पर्सन क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। जैसे कि हम लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो क्या है, 1 पर्सन है, और क्या है, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, और दूसरी चीज क्या लगी हुई है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अभी वो भी पढ़ेंगे क्या होता है। की फीचर्स देख लो, स्मॉल इन साइज होता है, यूज्ड बाय 1 यूजर एट ए टाइम, चीपर देन लार्ज कंप्यूटर्स, गुड फॉर एजुकेशन, पर्सनल वर्क एंड स्मॉल बिजनेसेस में ये क्या होता है, यूज होता है। एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है भाई, मिनी कंप्यूटर। अ मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर, a medium sized computer that is more powerful than a micro computer but less power than a mainframe computer। तो ये कुछ बीच में आ रहा है, तो माइक्रो से माइक्रो से थोड़ा सा ताकतवर है और मेन फ्रेम से थोड़ा कम ताकतवर है। ठीक, इट कैन यूज बाय मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। इससे बहुत सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर ही काम कर सकते हैं। की फीचर्स देख लो इसके क्या है, सपोर्ट्स मल्टी यूजर ऑपरेशंस, यूज्ड फॉर बिजनेसेस, एजुकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, smaller and cheaper than mainframe computers, good for medium size organizations। Example क्या है, DEC PDP 11, IBM AS/400 और HP 3000। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी मिनी कंप्यूटर के अंदर में आ रही हैं। यार कितनी रिकॉर्डिंग हुई देखना, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, 32 तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्या देखते हैं अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या चीज, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ पावरफुल कंप्यूटर एंड लार्ज कंप्यूटर। ठीक है, पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या हो रहा है, ये यूज किया जा रहा है। टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे लाखों लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल टाइम पे यूज कर रहे हैं अपने डेटा को, वहां पे क्या यूज हो रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज हो रहा है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे मेटा हो गया आपका, तो वो क्या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या हो रहा है, करोड़ों लोग अपने डेटा को हर मिनट हर सेकंड क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। उन जगहों पे ये चीज यूज हो रही है। की फीचर्स क्या है, सपोर्ट्स मेनी यूजर्स एट द सेम टाइम, स्टोर्स एंड प्रोसेस ह्यूज डेटा, वेरी सिक्योर एंड रिलायबल, वर्क्स 24/7, यूज्ड इन क्रिटिकल ऑपरेशंस लाइक बैंकिंग, एयरलाइंस और टेलीकॉम। एग्जांपल देख सकते हो, बैंकिंग में यूज हो रहा है, एयरलाइंस में, टेलीकॉम में 24/7 है, और सिक्योर भी होता है और भरोसेमंद भी होता है। इसका एग्जांपल क्या है, IBM Z सीरीज, यूनिवैक और इताची मेन फ्रेम। ठीक है, इताची मेन फ्रेम्स। आगे चलेंगे ही भाई। जिसको भी चाय नाश्ता करना हो, बीच बीच में करते चलना, चाय की चुस्कियां लेते हुए, समोसा खाते हुए। भाई इलाहाबाद वालों को, प्रयागराज वालों को समोसा बहुत पसंद होता है। ठीक, तो समोसा खाते चले, चाय पानी पीते चले और पढ़ते चले। ठीक, बीच बीच में ऐसी बकैती होती रहेगी अपने प्रयागराज वासियों की तरह, तो जो ऐसे हम लोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्या देखते हैं अब, सुपर कंप्यूटर। क्या चीज, सुपर कंप्यूटर। क्या देखेंगे हम, सुपर कंप्यूटर। अ सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे क्या है, पावरफुल है और फास्टेस्ट है, सबसे तेज है। डूइंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिग कैलकुलेशंस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। मतलब कि एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे वो क्या कर सकता है, बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को वो कैलकुलेट कर सकता है। इट इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। फीचर्स क्या क्या है इसके भाई, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड इन द वर्ल्ड, सॉल्व वेरी बिग प्रॉब्लम क्विकली, मेड विद थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, परम जो कि इंडिया में बना हुआ है, प्रत्यूष एंड मिहिर ये भी इंडिया के हैं, फुगाकू जापान का, और समिट USA में। तो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दो तो हमारे इंडिया के ही हैं, सैल्यूट। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भाई क्या, इवोल्यूशन। क्या चीज, एवोल्यूशन, कैसे कैसे बदलाव हुए। ठीक है, कंप्यूटर में भी बदलाव हुए हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ओवर टाइम फ्रॉम सिंपल मैनुअल टूल्स लाइक अबेकस टू फास्ट स्मार्ट एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स वी यूज टुडे। तो भाई अबेकस जैसे पुराने चीजों से लेकर के अब के मॉडर्न
फास्ट, स्मॉल, छोटे, तेज कंप्यूटर हम क्या कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं। क्लियर है? कैसे हैं अब देखते हैं भाई। इट शोज हाउ कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड जनरेशन बाय जनरेशन, बिकमिंग स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर पावरफुल विद ईच न्यू स्टेज। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या, अबेकस। क्या चीज भैया, अबेकस। ये कुछ ऐसा दिखता है, हमारे इंडियन घरों में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए यूज किया जाता है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा मार्केट से खरीद लेना, देख लेना, चला लेना। इन्वेंटेड बाय चाइनीज इन 13th सेंचुरी BC। भाई देखो ये जो एवोल्यूशन है और जो भी जनरेशन मैं बताऊंगा उसमें हो सकता है भाई आप लोग में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो, साल अलग अलग हो, तो भाई उसको अपने अकॉर्डिंग ही मैच कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ही रखना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग ड्यूरेशन बताते हैं। क्लियर है? मैंने जनरेशन केवल 5 में ही डिवाइड किया है, बहुत लंबा नहीं खींचा है। क्लियर है? अभी हम आगे वही चीज देखेंगे। तो ये क्या है, टाइप ऑफ मैनुअल कैलकुलेटर है, यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता है। इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नोन डिवाइस फॉर कैलकुलेशन। ये पहला ऐसा डिवाइस था जो कैलकुलेशन कर सकता था। फिर चलते हैं अपने दूसरे पे, किस पे, नेपियर्स बोन पे। किस पे चलते हैं, नेपियर्स बोन पे। इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, स्कॉटलैंड के थे ये। इन्होंने 1617 में क्या किया था, इस कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, ठीक है, एवोल्यूशन किया था, आविष्कार किया था, जो भी कह लो। टाइप क्या था, मैनुअल टूल्स मेड फॉर रॉड्स एंड नंबर्स। इसके बीच में रॉड लगे रहते थे और ये नंबर्स, 4 नंबर इसमें रहते थे, वो घूमते थे 2-2, मतलब 4 साइड से। यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें केवल क्या हो सकता था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकता था। अबेकस में क्या हो सकता था, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, मेड बिग कैलकुलेशंस इजियर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल्स के थ्रू हम क्या कर सकते थे, बड़े कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते थे। फिर आ जाओ किसमें, पास्कल। पास्कल कैलकुलेटर, किसका, कौन सा कैलकुलेटर, पास्कल्स। इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1642 में ये बनाया था। क्या बनाया था, पास्कल्स कैलकुलेटर को बनाया था। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिससे हम क्या कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन गियर और व्हील्स के थ्रू हम करते थे। क्लियर है? इसके इंपॉर्टेंस क्या है भाई, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो डिजिट्स को ऑटोमेटिकली कैरी करता था। हम जैसे ऐसे घुमाते थे वो डिजिट्स को ऑटोमेटिकली वो क्या करता था, कैरी करता था। हम उससे सवाल पूछते थे, वो हमको जवाब देता था। फिर इसके बाद आए लेबनिज कैलकुलेटर आया, ठीक है, क्या आया, लेबनिज कैलकुलेटर। इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। ये जर्मन के थे। इन्होंने 1673 में किसका, ब्लेज पास्कल्स के ही कैलकुलेटर को क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया और ज्यादा एडवांस कर दिया। क्या कर दिया, इंप्रूव्ड पास्कल्स डिजाइन विद मोर एडवांस्ड फंक्शंस। उसमें केवल हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन और क्या कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही बस कर सकते थे ब्लेज पास्कल में। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो था ही, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी क्या कर दिया, एड इन कर दिया। तो उससे एक लेवल और अब ये हो गया क्या, लेबनिज कंप्यूटर। उसके बाद आया क्या, जैकार्ड लूम। फिर आया क्या, जैकार्ड लूम। इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने 1801 में क्या किया था, ये मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसमें क्या, पंच कार्ड यूज होता है, पंच कार्ड यूज होता है। अब आप सभी लोगों के लिए जो भी यहां तक वीडियो को देखे उनके लिए एक सवाल है मेरी तरफ से, क्या चीज, कि भाई ये पंच कार्ड क्या होता है। क्लियर है, ये पंच कार्ड क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, आप अपना जवाब बताइए, मैं आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये पंच कार्ड क्या होता है। क्लियर है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट मशीन टू यूज पंच कार्ड। तो मुझे जवाब चाहिए भाई, टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे बताओगे कि ये पंच कार्ड क्या है, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? वैसे ये वीडियो सभी के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी और फादर ऑफ कंप्यूटर पे। कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज। कौन, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन, ये जो था पहला कैलकुलेटर था हमारा, कंप्यूटर था, मैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये, एमपीसी, मैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन, किसी भी टाइप के कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म कर सकता था। और इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। और इसी कंप्यूटर पे एक
प्रोग्रामर थी एडा लवलेंस, जिन्होंने क्या किया था, पहला प्रोग्राम लिखा था। वो वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर थी। कौन? एडा लवलेंस, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर पे क्या किया था, पहला प्रोग्राम लिखा था। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ भाई, क्या जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन पे आ गए हम। अब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होगी भैया, ठीक? तो ये ईयर भाई अलग अलग टीचर अलग अलग बताएगा, ठीक है? जो मुझे पता है, मैंने जो देखा, मैंने जो रिसर्च की, वो ये आपके सामने, आपके टीचर ने जो आपको बताया होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अंदर की चीजें सेम रहेंगी, बस ये ईयर वाइज अपना समझ लेना। पहला फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुआ। वेरी लार्ज एंड बल्कि हुआ करते थे। देखो भाई, इतने बड़े बड़े कमरे के बड़े बड़े होते थे, कमरे जितने बड़े बड़े होते थे ये बहुत ही स्लो होते थे। जनरेटेड हीट और फ्रीक्वेंट फेलियर्स होते थे। क्यों होते थे भाई? क्योंकि ये इतनी ज्यादा हीट कर देते थे कि वो जल जाते थे, इसीलिए वो फ्रीक्वेंट फेलियर्स हो जाते थे। और ये आपका क्या है, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब। ये कुछ जैसे पुराने बल्ब जो हुआ करते थे येलो वाले, कुछ वैसे ही ये ब्लिंक करता था, तो पता चलता था कि भाई सिग्नल गया है, और बंद हो जाता था तो सिग्नल नहीं गया है। ये काम किसमें, वही वैसे ही 0 और 1 पे। 0 का मतलब स्विच ऑफ और 1 का मतलब ऑन, ठीक? ये ऑफ और ये ऑन, तो ऐसे पता चलता था कि भाई कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जा रहा है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इनैक और यूनिवैक। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन क्या है हमारी, 1956 से 1963 तक, 56 से लेकर के 63 तक। अब क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ये यूज होने लग गया। क्या है ये, ट्रांजिस्टर्स है। ट्रांजिस्टर है, क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फास्टर हो गए, छोटे हो गए, और बहुत ही ज्यादा निर्भर हो गए इस पे हम, मतलब ये बहुत ज्यादा रिलायबल हो गया। क्लियर है? और इसका एग्जांपल क्या है, IBM 1401 और CDC 1604, और ये उसकी इमेज है, देख लो भाई। उसके बाद थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से लेकर के 71 तक। अब ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC यूज होने लगे। ये कुछ ऐसे दिखता है, देख लो। फास्ट है, स्मॉल है, चीप है, और इसमें स्टोरेज भी क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें लाइक कोबोल और फोर्टेन यूज होना शुरू हो गए। और इसका एग्जांपल क्या है, IBM 360 सीरीज। ये कुछ ऐसा कंप्यूटर हमारा भैया होने लग गया। फिर आ जाओ किस पे, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। क्या है, 1971 से लेकर के प्रेजेंट, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स क्या हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ICs यूज होना शुरू हो गई। इस प्रोसेसर के अंदर जब ये ऊपर वाली चीज हटाओगे तो इसके अंदर एक मतलब बहुत अच्छी सी कारीगरी है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ICs यूज हो रहे हैं, ऐसा यूज हो रहा है। और ये क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, बिकेम कॉमन। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होगा, कॉमन हो गया। जैसे आजकल के टाइम में हम घरों में यूज कर रहे हैं वो चीजें, होम्स, ऑफिसेज और स्कूल्स में यूज हो रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इंटेल हो गया, आपका एप्पल हो गया, डेल और HP हो गया। ऐसे कंप्यूटर हमारे यूज होने लग गए। और माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसे दिखता था, क्या दिखता है अभी भी। क्लियर है? अब जो हमारा लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, वो क्या है, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर। क्या चीज है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग फीचर्स, वॉइस रिकॉग्निशन, लर्निंग एबिलिटी और रोबोटिक्स इसमें आ गए। फीचर्स इसके ये थे। एग्जांपल्स क्या, आपके स्मार्टफोन हो सकते हैं, AI असिस्टेंट लाइक सिरी, एलेक्सा, और सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक टेस्ला। तो यहाँ पे AI का यूज होने लगा। फ्यूचर हमारा अब ये है और यही चलता हमारा रहेगा। तो अभी तक ले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आगे भी देखते चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, 1x पे मत देखना भाई, 2x पे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जिसको 1x पे देखना है वो 1x पे देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं तो 1.5 कर लेना, 1.75 कर लेना, या 2x पे देखते हुए चलना, कि जिससे टाइम भी आपका बचेगा और क्विक रिवीजन होगा। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या चीज, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या चीज है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स। क्या देखेंगे अब हम, कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स को अब हम देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। मुझे एक सेकंड देना भैया, लोग ये लो, व्हाइट रेड करेंगे। चलो अब हम क्या देखेंगे, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो हमने पहले बात करी थी, मेमोरी यूनिट उससे पहले बात करी थी, इनपुट यूनिट उससे पहले और आउटपुट भी। तो ये क्या है, कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। यहां से इनपुट गया सीपीयू के पास, सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से फिर आया और हमें आउटपुट मिल गया। यही इंटरनल वर्किंग चलती है हमारे। क्लियर है? अब आ जाओ किस पे, आपके सबसे पहले कंपोनेंट पे। किस पे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? इट इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिस यूनिट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हम उसको कार्य देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग में कौन लेकर के आता है, एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। सीपीयू के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दो यूनिट होते हैं किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय सेंडिंग सिग्नल्स, जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका एसएमपीएस हो गया, फैन हो गया, जो प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा है, प्रोसेसिंग हो गई, मॉनिटर पे कैसे कब डिस्प्ले होगा, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है? आपका कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। कैसे? सिग्नल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा ब्रेन है तो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो वो क्या कर रहा है, सिग्नल्स के थ्रू हमारे हाथ पैर को चला रहा है, आंखों को चला रहा है, सोच रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई, हम हाथ में कोई चीज लिए हुए हैं, कोई भारी चीज, और वो गिरती है तो अचानक से हम क्या करते हैं, अपना पैर पीछे करते हैं ना। तो नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, उसको क्विक रिस्पॉन्स में लेकर के आ रहा है, सिग्नल भेज रहा है कि भाई ये भारी चीज है, गिर जाएगी तो पैर में लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैर ही झटकते हैं। समझ में आ गई बात? तो कुछ ये ऐसे ही काम करता है। It tells the memory, input output devices and logical unit what to do based on the instruction from a program by the user. क्लियर है? तो यूजर के द्वारा जो भी प्रोग्राम दिया गया है उससे वो क्या करेगा, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, लॉजिकल यूनिट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर है? और लास्ट में क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट जो कह लो। The main function of the ALU are to do arithmetic and logic operations. Arithmetic मैंने बता दिया, logical just like क्या, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, and AND, and और एक होता है not। तो ये सारे चीजें लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आती हैं। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ये सारी चीजें लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर में आती है। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। सॉरी, अब आ जाओ किस पे, अगली चीज पे। क्या चीज है भाई, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? द मेमोरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। जैसे हमने पहले बात करी थी, तो मेमोरी वही चीज है जहां पे हमारा डेटा, हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारे रिजल्ट फाइल, सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। दो टाइप की, कैसे, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। इट हेल्प्स द कंप्यूटर रिमेम्बरिंग थिंग्स व्हाइल वर्किंग। द मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, 0 और 1 के फॉर्म में ही वो क्या करता है, स्टोर करता है, ग्रुप्स ऑफ बिट्स में कॉल्ड वर्ड्स। The two type of memory are primary memory, जिसको internal memory कहते हैं, और secondary memory जिसे हम external memory कहते हैं। क्लियर हो गई ये चीजें? आगे चलें। तो ये चीज है हमारा क्या, मेमोरी। देन उसके बाद आ जाओ इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। क्या चीज है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, रीडर। ये सारी चीजें क्या हैं, आपके इनपुट है, इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइस कह लो। और आउटपुट डिवाइस का है जहां से हमें रिजल्ट हमको मिल रहा है, जस्ट लाइक क्या, आपका मॉनिटर, क्या चीज, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर भी कह सकते हो। स्कैनर से भी हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं भाई, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में वो निकाल करके देता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हैं, आउटपुट यूनिट के अंदर आती है, जिससे हम आउटपुट लेते हैं और जिससे हम इनपुट देते हैं, वही चीज क्या है, इनपुट और आउटपुट है। ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। मेमोरी को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले जो भी चीजें हमने पढ़ी, देखी, जानी, समझी, उतना ही हम इस वीडियो में रखेंगे हम।
मेमोरी से हम अगली वीडियो शूट करेंगे आपको, मतलब अगला वीडियो हम मेमोरी से प्रोवाइड करेंगे। तो एक चैप्टर के हम 2 क्या बनाएंगे, सब चैप्टर्स बनाएंगे, जिसमें हम पहला पार्ट रखेंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम डिवाइड कर लेंगे, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी और आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस हम इतनी ही सी चीज रखेंगे। कहां तक ले हमने देख लिया है भाई, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमको मिलेगा वो मेमोरी से होगा और लास्ट चीजें उसमें हम कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आपको कुछ अगर कमी लगे तो वो भी ऐड इन कर दीजिएगा, हमें कोई राय देनी हो तो वो भी ऐड इन कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो करना ही करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत। थैंक यू ऑल।